हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम फ्राइडे क्लास में आप सबका स्वागत है। हम दूसरे स्कंद पे थे। दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक से कथा होगी। ठीक है। चैप्टर का नाम है शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणं अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नाम्ने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद वर्तमान आचार्य वृंद की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं श्रीगुरो दीननारिणे परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य रसविग्रह सौनक उवाच इति अभिव्याहृतं राजा निशम्य भरत ऋषभः किम अन्यत् पृष्टवान् भूयः वया सखिं ऋषिं कविम्। अनुवाद तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्य में ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। शौनक आदि ऋषि हैं और सुत गोस्वामी कथा कह रहे हैं। तो शौनक ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि जब महाराज परीक्षित
सुखदेव गोस्वामी ने जो भी कहा अभी अभी तक, तो उसको सुनने के बाद महाराज परीक्षित और क्या पूछे, क्योंकि कथा कैसे होगी जब कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना। भगवान के बारे में हमने आपको कुछ बताया, फिर आप जब बोलते हैं कि माता जी ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर और थोड़ी देर कथा चलती है, फिर पूछते हैं, फिर कथा चलती है। तो ऐसे ही हुआ है ये श्रीमद् भागवतम जो हुआ है, पूरा प्रश्न और उत्तर है, ठीक है। तो प्रश्न और उत्तर है, तो इसीलिए सूत गोस्वामी पूछ रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे बहुत सिंपल। तो इसके बाद आगे कहते हैं, हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते चले, क्योंकि हम सुनने के उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाए। तो भक्तों की सभा में क्या चर्चा होनी चाहिए? भगवान के बारे में, सही है ना। अगर भक्त हैं मतलब वहां पे चर्चा का विषय क्या होगा? भगवान। तो इसलिए भक्त के सभा में हम बैठे हैं तो भगवान के विषय में कुछ ना कुछ बातें पूछी जानी चाहिए, और जो वहाँ सबसे सीनियर होता है उसका कर्तव्य है उसका उत्तर वो देते रहे। तो पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है। ये परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये सब जो पांडव थे उनके घर के बच्चे थे। ये पांचों पांडव, कुंती माता, ये सब भगवान के भक्त थे, है ना। आपको सबको पता है कथा, ये सब भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही क्या करते हैं? भक्ति के बारे में कुछ ना कुछ सुनते हैं, करते हैं, खेलते भी हैं। मैं देखती हूँ यहाँ बच्चों को गेम्स भी खेलते हैं तो कृष्ण के उससे संबंधित। तो परीक्षित महाराज भी खेलते थे। और आजकल मैं शॉर्ट्स में प्रभुपाद के शॉर्ट्स डाल रही हूँ। कितने लोग ध्यान दिए प्रभुपाद के शॉर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ? वेरी गुड। तो उसमें भी आप सुनेंगे कि प्रभुपाद भी भगवान राधा और कृष्ण के साथ खेलते थे। अभी हमने वहां तक नहीं कथा बताई है, पर आज मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स दिया जिसमें बताया है कि कैसे प्रभुपाद छोटे में ही भगवान के साथ खेलते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, वो बताया है। और मंदिर जाया करते थे रोज, राधा गोविंद देव जी के मंदिर जो उनके घर के एकदम बगल में था। तो बचपन में ही भक्त के बच्चे सब कुछ फुल ट्रेनिंग मिल जाती है उनको कि कैसे जीवन जीना है। उनको आदत नहीं पड़ती है गंदी चीजों की। ये है अंतर भगवान के भक्त के परिवार में और अभक्त के परिवार में। तो भक्त के घर किसका जन्म होता है? जो बहुत भाग्यशाली है, जो पिछले जन्म में भी भक्त था, तो उसी का जन्म होता है भक्त के घर में। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता है, उसका भी एक भाग्य होता है। भाग्य होता है, कैसा भाग्य? जैसा हमने अभी कर्म किया उसके आधार पे अगला शरीर हमारा तय होगा। अगर हमने अभी भक्ति की और थोड़ी भक्ति छूट गई हमारी, तो हमारा कहाँ जन्म होगा? एक भक्त के घर में, जहां हम वापस जहां छूटी थी उससे आगे का कंटिन्यूएशन हमारा जो था, हमारा जो जहां पे रुक गई थी गाड़ी, वहां से गाड़ी आगे बढ़ सके। और जो चेतना में हम शरीर त्यागते हैं उसी चेतना में हम जन्म लेते हैं। तो यदि हम भक्त अभी हैं तो भक्त वाली चेतना रहेगी मृत्यु के समय, तो हम भक्त के घर जन्म लेंगे और फिर से उस भक्त को भी सहायता करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे।
तो भगवान भी सब सोच समझ के माता पिता चुनते हैं। माता पिता चुनने का अधिकार अगर हम लोग को मिल जाए तो सब क्या बोलेंगे? एक तो हमारा जन्म हो अमेरिका में, और दूसरा अगर इंडिया में बाई चांस हो जाए तो अंबानी के घर में, टाटा बिरला के घर में। यही सोचेंगे ना सब लोग, पर ऐसा तो होता नहीं है। हम तो माँ बाप नहीं चुन सकते, हम पति पत्नी चुन सकते हैं, मगर माँ बाप और बच्चा नहीं चुन सकते हैं। वो तो भगवान के हाथ है। जो बच्चा जन्म ले लिया आपको मैनेज करना है, जो आपके माता पिता हैं आपको मैनेज करना है ना। चुनने का मौका मिलता है सिर्फ पत्नी और पति। पति और पत्नी हम खुद चुनते हैं, और माता पिता भगवान चुनते हैं, पुत्र पुत्री भगवान चुनते हैं। सच बात है कि झूठ बात है? लेकिन तलाक हो रहा है पति पत्नी में। जिसको चुनने के लिए छूट मिली थी हमें, इसका मतलब हम चुन नहीं पा रहे सही। सच बात है। और जिसको चुनने के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं था, जिसको भगवान ने भेजा है हमारे लिए निश्चित करके, उसके साथ तो तलाक नहीं होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए पति पत्नी भी भगवान जो चुन के दे दिए उसी में खुश रहो। पति पत्नी भी जिसको जो मिल गया ना भगवान की कृपा से, उसी में खुश रहो। क्यों? अगर तुम्हें वो पत्नी मिली है या वो पति मिला है तो वो तुम्हारा नसीब था। अपना नसीब बदलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नसीब तो बदल नहीं सकता है। आदमी छोड़ता है ना, एक को छोड़ के दूसरे को स्वीकार करता है, मगर समस्या वैसे की वैसी अपने में भी हो जाती है। क्योंकि जो नसीब है हमारा, वो नसीब आदमी के बदलने से नसीब नहीं बदल जाएगा। ये बात समझ जाइए। तो भगवान ने जो दिया हमारे पास, जो है, जैसे भी माता पिता हैं, जैसे भी बच्चे हैं, जो भगवान ने चुन के दिया हमको, जिस घर में जन्म दिया, जो देश में जन्म दिया, जिस स्थान पर जन्म दिया, जिस परिवार में जन्म दिया, तो वो चीज के हम लायक थे, उसके हम काबिल थे, उसके हम हकदार थे। ऐसा सोचकर वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए, उसी परिस्थिति में रहते हुए पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करना चाहिए। चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चेंज करने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इसीलिए कभी ये मत सोचो ये बदलने, वो बदलने, वो बदलने, कुछ मत बदलो। परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं करो, खाली क्या बदलने की कोशिश करो? अपनी चेतना को और ज्यादा भगवान में लगाने की कोशिश, बस। उदय तथा अस्त होने से सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। हम रोज रोज एक एक दिन घटते जा रहे हैं ना, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हमारी जो आयु है वो रोज एक दिन घट रही है। जितना भी भगवान ने दिया था उससे वो क्या हो रही है? घट रही है, और हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं हर दिन। परंतु अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा ऐश्वर्य नष्ट होता है, धन नष्ट होता है, पुत्र की भी हानि हो सकती है, शरीर भी कमजोर हो सकता है, और उम्र भी कम हो सकती है। पर यदि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो आपको पता है उम्र कम होने के बदले ज्यादा हो जाती है। हिमालय पर्वत पे, जो हिमालय पर्वत के कंदराओं में, गुफाओं में जो साधु महात्मा रहते हैं, 1.5 2 साल 200 साल के हैं साधु महात्मा, कोई 150 साल 200 साल, उससे भी ज्यादा के।
उनको कौन सा विटामिन और प्रोटीन और मिनरल्स और क्या मिल रहा है, उनको घास फूस खाते हैं और नहीं भी खाते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो भी चलता है, पर देखिए आयु उनकी, सिर्फ ध्यान करते हैं भगवान का जो भी तरीका से। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करने से आयु बढ़ती है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार अत्यंत शक्तिशाली औषधि इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्णपुरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना, तो भगवान की कथा हमारे कान के माध्यम से हमारे अंदर जाती है और हर चीज इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर जाती है कि नहीं? बताइए, गंदी और अच्छी दोनों चीज। कान से आप गंदी चीजें भी सुन सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं, जिह्वा से गंदी चीजें भी खा सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, आंखों से वैसे ही कुछ भी देख सकते हैं। तो चुनना तो आपको है, लेकिन एक मोटा उदाहरण से आप समझिए, मोटा उदाहरण, जैसे आज आपने कुछ गलत चीज खाया जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, आपको पता है कि आज ये चीज हमको नहीं पचता है, या इसमें मसाला ज्यादा है, या इसमें ये बहुत तेल वाला है, गरिष्ठ है। अगर आप ऐसा चीज खा लिए तो उसका परिणाम आपको कल दिखाई देगा, होगा ना? तबीयत खराब होती है कि नहीं होती? तो कर्म के फल को अगर समझना है तो समझ जाइए, कर्म का फल जैसे हमको मिलता है वैसे ही हर चीज का फल मिलता है। तो आप अगर समझते हैं कि कर्मों का फल नहीं मिलेगा, तो आप सोचिए, आपने एक कर्म किया, वो ये तो कर्म ही है, खाना भी एक क्रिया है ना, खाना क्रिया है कि नहीं है? आज गलत चीज खाया तो उसका रिजल्ट आपको कल मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। इसी प्रकार जो नशा पान करते हैं, नशा पान कोई भी प्रकार का, शराब पीते हो, ड्रग्स लेते हो, नाक में सूंघते हैं अलग अलग तरह का चीज वो लेते हो, सिगरेट पीते हो, ऐसी चीजें जो करते हैं, तो कुछ सालों के बाद उनका क्या होता है? लिवर खराब होता है, कैंसर होता है, किडनी फेल करता है, होता है कि नहीं होता? बताइए, ये क्या हुआ? उसके कर्म के परिणाम, जो कर्म उसने किया उसका परिणाम उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद मिल गया। हमने आज खाया, कल हमको उसका परिणाम मिल गया। अगर कोई पुरुष है और उसको किसी स्त्री के साथ नाजायज संबंध है, शुरू में तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन 2-4 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद वो नशा उतर जाएगा और उसके बाद तब तक क्या होगा? पूरी बर्बादी घर की हो जाएगी, घर की पूरी बर्बादी तब तक हो जाएगी। तो ये 3 तरह का उदाहरण मैंने आपको बताया अलग अलग तरह से। इसमें सब में हमने क्या देखा कि जब हम भोग करने की कोशिश करते हैं तो परिणाम तैयार है, इधर भोग किया उधर परिणाम रेडी है, कम समय में या देर पर मिलना अवश्य है। तो यदि इन चीजों का परिणाम हमें अवश्य रूप से मिलता है तो इसका मतलब है कि यदि हम आज किसी के साथ झगड़ा करेंगे, किसी को गाली देंगे,
किसी का धन हड़प करेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी के घर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो इसका परिणाम कैसे नहीं मिलेगा? बोलिए, इसका परिणाम क्यों नहीं मिलेगा? इसका भी परिणाम अवश्य मिलेगा। हर चीज का परिणाम एक हो जाता है। जैसे बीज बोने से फल होता है, वैसे ही हर कार्य का एक परिणाम होता है। ठीक है, निश्चित रूप से। तो इसीलिए कृष्ण कथा का भी एक परिणाम होगा। कृष्ण कथा जैसे बुरे चीजों का परिणाम होता है, वैसे ही अच्छे चीजों का भी परिणाम होता है। तो कृष्ण कथा अगर कान से गया तो क्या होगा? क्या होगा? कैसे? नहीं, प्रैक्टिकली। जैसे गंदी चीजों को करने के बाद हम धीरे धीरे बहुत बुरे आदमी बन जाते हैं, है ना? फर्स्ट डे तो नहीं बनते हैं बुरे आदमी। फर्स्ट डे कोई आदमी शराब पीता है तो एकदम शराबी बन जाता है। फर्स्ट डे कोई सिगरेट पीता है तो चेन स्मोकर बन जाता है। फर्स्ट डे कोई किसी स्त्री के साथ बात करता है तो वो क्या संभोग करने लग जाता है और उसके साथ एकदम आसक्त हो जाता है एक दिन में? नहीं, धीरे धीरे उसकी लत बढ़ती है और उसकी आदतें बुरी होती है और वो परिणाम स्वरूप पूरा उसके सद्गुण नष्ट रहते हैं, सद्गुण नष्ट रहते हैं और वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। उसी प्रकार कान से जब कथा जाएगी, मुख से जब प्रसाद जाएगा, आंखों से जब भगवान की मूर्ति अंदर जाएगी, तो जैसे इन बुरे चीजों ने हमारे मन और हृदय को काला बना दिया था, वैसे इन अच्छी चीजों के प्रवेश करने के बाद हमारा जो काला था वो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। कान से कथा जाएगी तो क्या होगा? हमारे हृदय में जितनी गंदगी थी, जो काला था, जो अनर्थ थे, अंधकार था, वहां प्रकाश, उजाला, है ना? प्रकाश और उजाला हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा ये बुरी चीजें हमको नहीं करना है, हमें बुरी चीज करने की इच्छा नहीं होगी। तो ये है कथा का प्रभाव, यह है भक्ति का प्रभाव। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है कि दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्कृति स्मृति शास्त्रों द्वारा की जाती है। सुपात्र को दान दिया, अगर किसी ने अच्छे व्यक्ति को दान दिया तो उसका धन अगले जीवन में निश्चित है, सुनिश्चित है। जैसे बैंक में आज पैसा जमा करते हैं, वैसे ही अगले जन्म में अभी जो हम दान देंगे उसका हमको फल अगले जन्म में मिलेगा अवश्य। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ही लिखा है, या तो प्रभुपाद ने लिखा है, सुनिश्चित बैंक बचत है। क्या है वो? बैंक बचत है। ऐसा दान किसको किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को देना चाहिए, अच्छे ब्राह्मण को, किसी को भी नहीं। अगर वो ऐसे व्यक्ति को चला गया जो ब्राह्मण जन्म से है परंतु ब्राह्मण वाला कोई गुण नहीं है उसके अंदर, अब्राह्मण है, तो ऐसे व्यक्ति को दान दिया तो वो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। यदि यह दान अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी 2 गुना होकर लौटता है, किंतु यदि योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो सैकड़ों गुना होकर लौटता है। दान दिया, खाली जन्म से ब्राह्मण ने उसको दिया तो भी कुछ फायदा होगा। अगर ऐसे ब्राह्मण को दिया जो जिसको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो भी कुछ फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसे ब्राह्मण को दिया जो रियल में ब्राह्मण है, जन्म से भी, कर्म से भी, ज्ञान से भी, हर चीज से, चरित्र से भी,
तो सैकड़ों गुना ज्यादा फायदा होने वाला है, असंख्य गुना। और यदि यही धन वेद पराग को दिया जाता है तो असंख्य गुना बढ़ जाता है। तो वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की अनुभूति। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, गारंटी 100% वो धन आपके पास लौट के आएगा। जैसे इंटरेस्ट यहाँ मिलता है ना आपको बैंक में, वैसे वहां भी इंटरेस्ट मिलेगा, पर इंटरेस्ट रेट बैंक का हर स्कीम का अलग अलग होता है ना। फिक्स डिपॉजिट में अलग रेट है, एनएससी खरीदेंगे तो अलग रेट है, रोज वाला जमा करेंगे जिसमें बार बार निकालेंगे तो अलग रेट है, पर सब में थोड़ा कम या ज्यादा बढ़ता अवश्य है। उसी प्रकार दान मंदिर में दिया है कि किस मंदिर में दान दिया है, किस व्यक्ति को दान दिया है, इसके ऊपर आपका दान जो है वो क्या कितना बढ़ेगा ये इसके ऊपर तय करता है, तय होता है, पर वो अवश्य बढ़ेगा। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शुद्ध भक्त के साथ अगर एक क्षण के लिए भी बैठ गए, जहां भागवत चर्चा हो रही है और जहां शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद कहते हैं क्या परिणाम होगा? भगवत धाम लौटना गारंटी, भगवत धाम लौटना गारंटी। तो भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। ये है परपोर्ट, मैंने परपोर्ट पढ़ा और आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे समझ में आ गई सारी बात। आगे, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धौंकनी सांस लेती नहीं है? क्या हमारे चारों तरफ पशु भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? श्रीमद्भागवत बताया रहा। अर्थात अगर हमने भगवत भक्ति के बिना जीवन जिया तो वो जीना कैसा हो गया? ऐसा ही। कैसा? जैसे पशु क्या करते हैं, वो भी खाते हैं, वृक्ष भी जीते हैं, है ना। कितने कितने साल पुराने वृक्ष होते हैं, अभी कट रहे हैं, रोड बन रहा है तो वृक्ष कट रहे हैं। और लोहार की जो लोहार का देखा है, जहां वो लोहा पीटता है उसको धौंकनी कहते हैं। तो यहाँ पे उसका भी उदाहरण दिया है, वो भी सांस लेता है। जानवरों को भी बच्चे होते हैं, वीर्यपात वो भी उनका भी होता है। तो मनुष्य भी यदि यही सब कुछ कर रहा है तो कौन सी बहादुरी है? क्या विशेष कर लिया? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या विशेष कर लिया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे थे ना, वही चल रहा है शायद। शौनक मुनि कह रहे हैं, उनका ही चल रहा है। तो ये सारे यही बात यहाँ पे बड़ा के बताया गया है, तो मैंने ही बड़े बड़े बोलूंगी क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि
वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरा सौदा से भी लाभ प्राप्त हो सके। तो भौतिक दुनिया जो है यहाँ पे अगर हम जीते हैं भौतिक दुनिया में जैसे मनुष्य जी रहे हैं या पशु जी रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई, मनुष्य को यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई, तो वे पशुओं से भी अधम है, पशुओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। और इस श्लोक में उनकी तुलना की गई है किन चीजों से, किन पशुओं से? कुत्ते, सूकर, ऊंट, गधे। कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे, ऐसे पुरुषों से उनकी तुलना की जा रही है। ये भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं, जैसे ये जानवर नहीं करते हैं, वैसे कुछ मनुष्य भी भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करते। ऊंट क्या करते हैं? कटीली झाड़ियां होती है ना राजस्थान में, मरुभूमि के पास, तो उसी को खाते हैं, वही मिलता है तो वही खाते हैं। और खाने के बाद उनके मुख से खून निकलता है, कांटों के चलते मुख से खून निकलता है। तो अपने मुख का खून, अपने मुंह का खून जब वो चूसते हैं तो उनको लगता है कांटे, तो जो कांटे हैं बहुत टेस्टी हैं, पर वास्तव में वो कांटे टेस्टी नहीं है, उसका अपना ही खून में स्वाद है जो भी स्वाद है। ये उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जो होते हैं, और देखिए बुरा मत मानिएगा, हाँ सब व्यस्त है। एक दिन विवाह होता है तो हम 1 से 2 बन जाते हैं, 2 के बाद 3, 4, 5 बन जाते हैं ना, जिसके जितने बच्चे हुए। सपना देखते हैं 7 जन्म का साथ रहेगा हमारा, सब लोग देखते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं। और पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऊंट की तरह अपना खून मीठा लग रहा है हमको, उसी चक्कर में बच्चे होते हैं 3, 4, तब भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद 3, 4 बच्चे जो हुए या 1, 2 बच्चा जितना भी हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उनकी जरूरतें बढ़ने लगती है। फिर मनुष्य के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि गधे की तरह काम करे, बचा कोई ऑप्शन, अब उसको तो गधे की तरह काम करना है। क्यों? किसी के स्कूल का फीस, किसी बेटी की शादी, शादी के बाद गौना, उसके बाद नाती नतनी, बेटे की शादी, पोता पोती, अब लो अब मरो। कहां से शुरू हुआ और कहां चला गया? अच्छा, सच बात है कि नहीं बताओ? सच बात है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं, और एक और बात है, ये जो पुरुष होते हैं, पुरुष, इनका जो शरीर होता है ये इसीलिए कमजोर होता है क्योंकि ये भोग करते हैं पत्नी के साथ। यदि भोग बंद कर दिया जाए, वीर्य स्खलन नहीं हो, तो शरीर में ताकत रहेगी और बुद्धि भी विकसित रहेगा। क्योंकि ये जो वीर्य स्खलित होता है, ये हमारे खून, बहुत सारे खून के को मिला के होता है, ये शास्त्र बताता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं, या तो गृहस्थ होके भी जो ब्रह्मचर्य वाला जीवन बिताते हैं, वो जल्दी बूढ़े बीमार नहीं होते हैं।
कमजोर नहीं होते हैं। तो भोग करना शुरू किया और भोग करना शुरू करते ही लपेटे में फंस गए बुरी तरह से। अब रास्ता ही नहीं है छोड़ने का, अब तो कमाना ही पड़ेगा। कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। आजकल तो सब सारे लोग 12 घंटे काम करते, कॉमन हो गया। और उतना करके जब घर आते हैं और तोतली बोली बोलता है ना बच्चा, तो लगता है बस हृदय को ठंडक मिल गई। ये श्रीमद् भागवतम बता रहा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। तो शास्त्र बताता है कि ये आपके माया देवी को, आज मैंने दुर्गा माता के ऊपर एक लेक्चर दिया है, सुन लीजिएगा। तो ये आपके पैर को, जैसे जेल में कैदी को कैसे बांधा जाता है, बहुत बदमाश कैदी है तो उसको कैसे बांधा, मैंने देखा है। मैंने अपनी आंखों से एक कैदी को देखा है। लड़का था, वो कुछ मर्डर किया होगा, उस एग्जाम देने आया था। वो उसी रूप में एग्जाम देने आया था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब उस कॉलेज में मैं थोड़ी दिन गई थी, तो उसका एग्जाम था, तो उसको लाया गया था जेल से एग्जाम दिलाने के लिए। दोनों पैर में इतना बड़ा बड़ा गोल गोल लोहे का सर्कल, और वहां से फिर वो आया था ऊपर तक, पूरा पैर से लेके हाथ तक समूचे शरीर पे उसके वो था लोहे का चेन। सिंपल एक हाथ में नहीं लगा हुआ था। ऐसा मैं फिल्म में देखती थी, मुझे लगा फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा दिखाते हैं, पर अपनी आंखों से देखा। एक स्टूडेंट, कितनी उम्र होगी, 19, 20, 21, कितनी उम्र होगी। तो माया देवी, ये तो जेल है हमारे लिए, तो माया देवी कैसा चेन बांधती है, यही ये पोता पोती, बेटा बेटी, पत्नी, यही चेन है। और बड़े खुशी खुशी हम उस चेन को स्वीकार करते हैं अपने मन से। वाह इतना अच्छा है लाइफ, पर वो लाइफ क्या है, वो तो चेन है, जंजीर है, जिससे माया देवी ने आपको बांध दिया है। अच्छा, बांधा है कि नहीं बताया, दिल से बोलो, बांधा है कि नहीं बांधा, दिल से बोलो। yes. बांधा है ना। जब शादी हुई थी तो सोचा था कि इस तरह बंधेंगे। पहला बच्चा होता है तो कितना खुश होता है व्यक्ति, और बाद में उस बच्चे को सेटल करते करते हम हो जाते हैं बूढ़े। शरीर में ताकत नहीं, जेब में पैसा नहीं, भक्ति किया नहीं, जीवन हो गया बर्बाद। प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, ब्रह्मांडे ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हम लोगों को भक्ति लता बीज मिल गया, गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से भक्ति लता बीज हमें मिल गया। अब उस भक्ति लता बीज को सीरियसली लेना है, सीरियसली। अब ये अगले जन्म में ये नाटक नहीं चाहिए, बहुत हो गया, ये गलती बार बार नहीं करनी है। अगला जन्म ही नहीं चाहिए, पहली बात। और बाई चांस मिल गया तो स्त्री का शरीर मिला तो विवाह करना ही पड़ेगा, पुरुष का मिला तो भाई बन जाओ फटाफट ब्रह्मचारी सन्यासी जो बनना है कि नहीं। और स्त्री का मिला तो विवाह करना ही पड़ेगा, पर भगवान की कृपा ऐसी हो कि बच्चा पति सब भक्त हो, शुरू से ही भक्त हो। भोग विलास करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, हर दृष्टि से, हर दृष्टि से। और ये चीज इस दुनिया में जो आता है वो ऐसे ही बनता है, उसके बंधने का यही तरीका है। उसका जो चेन, लोहे का जो चेन होता है जेल में, वैसा ही वही चेन है, लेकिन उसका रंग रूप थोड़ा सा अलग है, कोई फर्क नहीं है।
आपको आपके बच्चों का मुख देखते हैं, आके काम करके आते हैं, शाम को बच्चे का मुख देखते हैं, सुख दर्द दूर हो जाता है। जो थक करके आए 12 घंटा वो दूर हो गया, फिर रात को सोए, फिर सुबह चल दिए काम करने। एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि धोबी का गधा होता है ना, तो धोबी का गधा उसके पीठ पे बहुत सारा कपड़ा लादा रहता है, घाट जाके साफ करता है, फिर लाद के लाता है। तो कपड़े लाने के लिए उसको गधे को प्रयोग करता है, गधे का। और गधा जो है बहुत भोगी होता है गधा। एक तो उसको दुलत्ती मारती है गधी, फिर भी वो जाता है उसके पास। ये प्रभुपाद बता रहे, मैं नहीं बता रही। दूसरी बात, धोबी उससे कैसे काम करवाता है, उसके आगे इतना दूर पे एक गाजर लटका देता है। अब गधा गाजर को देखता है, सोचता है थोड़ा सा चलेंगे ना तो ये गाजर मेरे नजदीक आ जाएगा, तब मैं इसको खा लूंगा। अब वो जितना भी चले, गाजर कैसे आएगा उसके नजदीक? गाजर तो उससे 1-2 फीट दूर है, तो गाजर तो उसके नजदीक कभी आता नहीं है और वो खा पाता नहीं है, मगर उस गाजर को खाने के चक्कर में दौड़ता रहता है वो सारा दिन। वैसे ही प्रभुपाद बताते हैं कि माया देवी आपको कहती है बस थोड़ा सा और थोड़ा सा दौड़ो, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा और दौड़ो, बहुत मंजिल नजदीक है। सुहाने सुहाने चीजें। आपने फोटो देखा है क्या माया देवी का? प्रभुपाद के बुक में फोटो है, माया देवी एकदम सुंदर आकर्षित कर रही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, बहुत चमक है, बहुत चमकीली दुनिया है, आ जाओ आ जाओ। तो माया देवी जो वो गाजर लटकाई हुई है, ये जमीन खरीद लिया ना, काम खत्म। इसके बाद नहीं कमाना है, खाली भक्ति करना है, इसके बाद हो गया खरीदा गया। अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, 10 फ्लैट बना दिया ना, तब उसके बाद भाड़ा आता रहेगा। हम दोनों जीव एकदम, दोनों प्राणी केवल भजन करेंगे। फ्लैट भी बन गया, भाड़ा भी आने लगा। अब तो माता जी के क्लास में जाने का टाइम नहीं है ना। अब तीसरा प्रोजेक्ट, अब ये प्रॉपर्टी ले लेंगे तो ये लास्ट, ये है माया देवी का खेल। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये। अचानक न्यूज मिलेगा आपको, ये भक्त का राम नाम सत्य। अभी मुझे 2-3 दिन पहले प्रतिभा सोसाइटी में क्लास था मेरा, हाँ, तो मुझे वहां के लोगों ने बताया, आपके भक्त जो आपके गांव के हैं उसी में से किसी ने बताया कि उनकी ही बिल्डिंग में एक आदमी था, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का। सुबह मिला इन लोगों से, गया काम पे, वापस घर नहीं लौटा, खत्म, हार्ट अटैक। 31 साल की उम्र। तो हम भी किसी दिन ऐसे ही, कुछ हमारा निश्चित है कि हम एकदम भागवतम सुनते हुए शरीर त्यागेंगे, आरती करते हुए शरीर त्यागेंगे? नहीं नहीं, कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी। समय पूरा हो जाएगा, हम चल देंगे। इसीलिए माया के जाल से दूर रहो। अच्छा, माया आती कैसे है हमारे सामने? क्या रंग रूप है माया का? किसको पता है? बोलिए, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है माया होती कैसी है? पता है? माया आपके सामने आएगी तो आप पहचानेंगे कि ये माया है?
नहीं पहचानेंगे। माया हर व्यक्ति के सामने अलग अलग रूप में आती है, अलग अलग रूप में। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं 16 माला 4 नियम परफेक्टली कर रहा हूं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्त्री से दूर रहता हूं, मैं तो कथा अवश्य सुनता हूं, मैं तो मंगल आरती अवश्य अटेंड करता हूं, तो भी माया देवी को पता है कि आप कहां पे कमजोर हैं, वहीं पे अटैक करेगी वो आपको। जहां कमजोर है, एक शरीर में घाव होता है ना, अगर आप बहुत सारा आम खा लिए, बहुत सारा गुड़ खा लिए, तो शरीर में घाव होता है ना। घाव कहां पे निकलता है? आपके शरीर में जो आपका जो चमड़ी है, स्किन है, वहां पे जो सबसे कमजोर प्लेस, जो सबसे पतला जगह है, जो स्किन का पतला हिस्सा है, वहां पे फोड़ा निकल जाता है, क्योंकि फोड़ा को जगह मिल जाती है वहां से बाहर निकलने की। इसी प्रकार माया देवी जानती हैं कि ये भक्त को कहां पकड़ सकते हैं। पैसे के रूप में, बच्चे के रूप में, स्त्री के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, नाम के रूप में, कोई भी रूप में आपके सामने आ जाएंगी माया देवी और आप नहीं पहचान पाइएगा। और माया देवी क्या कर लेंगी? बड़े बड़े भक्तों को पकड़ के एकदम पटक देती है माया देवी, पूरा पटक देती है बड़े बड़े भक्तों को। तुमको नाम चाहिए, नाम देती हूं ना, आ जाओ। देती है नाम, नाम तो मिल जाता है, भक्ति तो खत्म। पोजीशन चाहिए, देती हूं, आ जाओ, पोजीशन मिलेगा, भक्ति खत्म। धन चाहिए, धन मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जहां हम कमजोर हैं, वहां पे वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये माया देवी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। माया देवी अटैक करेगी। माया देवी से कैसे बच सकते हैं हम? अटैक तो करेगी माया देवी, बचे कैसे? बचना है कि नहीं बचना है? बोलो बोलो, बचना है माया से? अरे कोई कुछ बोलते नहीं, ठीक है, फिर मैं आगे ले आती हूँ, प्रवचन को आगे ले आती हूँ। माया से किसी को बचने की जरूरत नहीं है, सब बहुत एक्सपर्ट है। बचना है आप लोगों को जी। आप माया को नहीं पहचान सकेंगे, मगर आपके गुरु पहचानते हैं कि आपको माया ने अटैक किया है और कहां किया है। माया से सिर्फ गुरु बचा सकते हैं, पर वो तब संभव है जब आप गुरु के पास जाइएगा, उनके नजरों के सामने रहिएगा, उनसे बातें करिएगा, उनकी सेवा करिएगा। सत्य है कि गलत? देखिए, एक भक्त होता है, उसको एक मौका मिलता है, इंडिया में है, अच्छा भक्ति कर रहा है, उसको नौकरी मिलती है अमेरिका में, ठीक है। गुरु से बिना पूछे चला जाता है अमेरिका, जॉब करता है, खूब सारा धन कमाता है, जो भी मर्जी है वो करता है। यदि वो गुरु से पूछता है तो गुरु क्या कहते हैं? मत जाओ अमेरिका, वहां माया बहुत प्रबल है। एक बार पूछता है, 2 बार पूछता है, तीसरी बार बोलता है हम पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको जाने ही नहीं देते हैं, अब हम बिना पूछे चले जाएंगे। चला जाता है। प्रभुपाद अपने हर शिष्य को अलग अलग ऑर्डर देते थे। किसी को बोलते थे, कोई शिष्य चाह रहा अमेरिका जाना, प्रभुपाद कहते थे तुम वृंदावन में रहो। कोई शिष्य चाह रहा वृंदावन जाना, उसको कहते थे तुम अमेरिका जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु को पता है कि ये कहाँ कमजोर है, कहाँ फंसने वाला है।
आप बात समझे? गुरु को पता होता है कि ये लड़का किस स्थिति में बच सकता है और किस स्थिति में फंस सकता है। मेरी माता जी है ना, मेरे आपके सामने बैठी है, ग्रीन कलर की साड़ी, ये जा रही है यात्रा में, ठीक है, दूसरे ग्रुप के यात्रा में। तो इनको मैंने अभी सावधान किया कि आपको सावधान रहना है इस तरह से। तो हमारे क्लास के और भी डिवोटी जाते हैं दूसरे दूसरे यात्रा में। किसी किसी डिवोटी को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती हूँ, जाना है जाओ, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वो जाके आ जाएगा, कुछ परिवर्तन उसमें होने वाला। किसी किसी डिवोटी को जैसे ही बोलता है मैं जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खटक जाता है, अब ये तो गड़बड़ होने वाला है इसका। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इसको, जानती हूँ कि इसको कोई भी बहला फुसला लेगा। बात समझे? तो कहाँ आप कमजोर हैं और कहाँ माया आपको पकड़ेगी, ये सिर्फ गुरु को पता है। और सिर्फ गुरु बचा सकते हैं आपको माया से, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। खुद तो बच ही नहीं सकते हैं। खुद भी हमको लगता है कि अगर हम बच रहे हैं, अगर हमको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं और बच रहे हैं, तो वो हम नहीं बच रहे हैं, गुरु की कृपा है तो हम बच रहे हैं। बात समझे? गुरु की कृपा होगी तो हम बच जाएंगे, नहीं कृपा होगी तो नहीं बचेंगे। पर कुछ लोगों को बचना ही नहीं है, उनको पसंद है माया में जाना, उनको पसंद है माया के साथ रहना। ये बात सच लग रही है आप लोगों की, झूठ लग रही है? थोड़ा थोड़ा माया, थोड़ा थोड़ा भक्ति, थोड़ा थोड़ा माया, थोड़ी थोड़ी भक्ति, दोनों साथ चलाना है, दोनों पसंद है। तो फिर भगवत धाम जाने का कोई चांस फिलहाल नहीं है, फिलहाल चांस नहीं है। जिनको भगवत धाम जाना है तुरंत, उनको 100% गुरु की बात माननी होगी, माया से बचना होगा, ठीक से नाम जपना होगा, ठीक से भक्ति करनी होगी, अपराध नहीं करना होगा, ये सब चीज पर ध्यान देना होगा, तब संभव है माया से बचना। नहीं तो माया से बचना मतलब माया से दुनिया का कोई आदमी नहीं बच सकता है अपने से। गुरु के शरण में रहेगा, विनम्रता पूर्वक सेवा करेगा, तो गुरु की कृपा से ही बच सकता है माया से। माया से कोई नहीं बच सकता है। नारद मुनि नहीं बचे, ब्रह्मा जी नहीं बचे, इंद्र नहीं बचे, हम क्या बचेंगे? शिव जी भी नहीं बचे, माया देवी नहीं, चलो भगवान ने ही उनको मोहिनी रूप दिखाया, फंसे ना, फंसे कि नहीं फंसे? तो हमारे में ताकत है बचने की? नहीं ताकत। प्रभुपाद बोलते थे हमारे जो शिष्य है ना, वो बिल्कुल डरते नहीं है माया से। माया से डरना चाहिए, पर मेरे शिष्य माया से डरते नहीं है। प्रभुपाद रोज राधा रानी से प्रार्थना करते थे, राधा रानी मुझे माया से बचाइएगा, रोज रोज प्रार्थना करते थे प्रभुपाद, क्योंकि अमेरिका में रहते थे। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, पर जितना भी शुद्ध भक्त है वो बहुत प्रार्थना करता है भगवान से, क्योंकि कितना भी शुद्ध भक्त है आप, माया तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। माया की तो यही सेवा है। देखिए अभी वही टाइम चल रहा है नवरात्रि का, ये दुर्गा माता जो है इनकी क्या सेवा है बताइए? ये समझ ही जाइए, आज अगर समझ ही जाइए इस बात को, बड़ा अच्छा मौका भी है समझाने का। दुर्गा माता आपके इस जेल की जेलर है, कैद खाना जो है इसकी जेलर है ना। वो तो नहीं समझाऊंगी, वो आप वीडियो सुन लीजिए, आज मैंने डाला है, देख लीजिए। तो जैसे आप कोई 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो परीक्षा देते हैं तब पास करते हैं कि बिना परीक्षा के पास करते हैं?
परीक्षा देते हैं। तो माया देवी आपकी परीक्षा लेती है, जो उनकी ड्यूटी है ना। तो वो तो कुछ गलत करना ही नहीं है, उनकी ड्यूटी है आपकी परीक्षा लेना। आपकी परीक्षा लिए बिना वो आपको पास नहीं कर सकती है, तो परीक्षा ले रही है और हम बार बार फेल कर रहे हैं परीक्षा। जब आप पास कर जाते हैं तो माया देवी आपको प्रमोट कर देती है, और जब माया देवी आपको प्रमोट के कृष्ण के शरण में डाल देंगी पूरी तरह से, और आप पूरी तरह से कृष्ण के शरण में आ जाएंगे, तो फिर माया देवी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। लेकिन जब तक आप 100% कृष्ण के शरण में नहीं है, तब तक माया का अटैक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बात समझे? प्रश्न है आप लोग का किसी का? प्रश्न पूछने वाले भक्त नहीं दिख रहे आज। माया के चंगुल में है सब। तो प्रश्न है आप लोगों में से किसी का? बिल्कुल नहीं। आश्चर्य की बात है। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल और जीभ मानो मेढक की जीभ है। यदि कान से कृष्ण कथा नहीं सुना तो कान क्या है? सांप का बिल। और जीभ क्या है? क्या है जीभ? मेढक का जीभ। मेढक सारा दिन क्या करता है? टर टर टर। प्रभुपाद कहते हैं मेढक टर 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 करता है, और सांप उसके टर टर को सुन के आके उसको खा जाता है। वैसे ही हम सारा दिन कृष्ण कथा के बदले अगर प्रजल्पा करेंगे, बकवास करेंगे, तो हम इनवाइट कर रहे हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं कि माया देवी आए, हाँ, या तो फिर भगवान की और भी शक्तियां आए और हमारा और पतन हो, हम वैष्णव के सारे गुणों से वंचित हो। तो मेढक टर्टर करता है, वैसा ही हम भी टर्टर करेंगे अगर हम भगवान का गीत नहीं गाएंगे, अगर हम भगवान का श्रवण नहीं करेंगे, अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, कथा नहीं बोलेंगे, तो हम मेढक के, हमारा जीव मेढक के जीव के समान है और कान सांप के बिल के समान है। और शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह भार के तुल्य है। इसी प्रकार हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत होने पर भी यदि भगवान हरि की सेवा नहीं करते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। तो इसकी तुलना की जाती है, जो भार होता है ना, पगड़ी। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं बना है और उसके पास बहुत धन है, उसका पोजीशन बहुत बड़ा है, उसका वो राजा है कहीं का, और वो बिल्कुल भी भक्त नहीं है, तो वो जल्दी डूबेगा। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ज्यादा भार अगर शरीर पर है तो पानी में जल्दी डूबेगा ना, और शरीर हल्का है तो तैरेगा। तो जैसे कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत बड़ा आदमी है, भौतिक दृष्टि से उसके पास बहुत धन है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, तो जितना ज्यादा भौतिक दृष्टि से वो ऊंचा है उतना ज्यादा उसका चांस है जल्दी डूबेगा वो। और यहाँ जो उदाहरण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यदि
किसी व्यक्ति के शरीर पर रेशमी पगड़ी है, मुकुट है, पगड़ी है, पर वो पगड़ी भगवान के सामने नहीं झुक रहा है, वो सिर भगवान के सामने झुक नहीं रहा है, तो वो क्या है? सिर्फ बोझ, सिर्फ बोझ। और हाथ में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां, कंगन है, पर उस हाथ से कुछ भगवान की सेवा नहीं हो रही है, तो वो हाथ कैसा हुआ? मृत हाथ, निर्जीव, सजीव नहीं हुआ, वो क्या हुआ? मरे हुए के समान, मरे हुए के समान हो गया। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है, और जो पांव तीर्थ यात्रा नहीं करते, वे वृक्ष के तनों जैसे मान जाते हैं। आंखें यदि भगवान का दर्शन नहीं करती, तो मोर के पंख में तो बहुत सारी आंखें होती हैं, पर वो आंखें की सिर्फ दिखावा के लिए, सच में वो आंख नहीं है। उसी प्रकार हमारी आंखें यदि भगवान का दर्शन नहीं करती, तो मोर के पंख के आंखों के समान हो गया। आंखें किस लिए मिली है हमें? इन आंखों का क्या प्रयोग है? भगवान का दर्शन होना चाहिए। कानों का कथा सुननी चाहिए। पांव से तीर्थ यात्रा, और यदि नहीं गए तो वृक्ष के तने के जैसा हो गया पांव। शरीर का प्रत्येक अंग भगवान की सेवा के लिए हमें मिला है। यदि ये भगवान की सेवा में लगता नहीं है, तो ये क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी, लाश के समान, चलता फिरता। समझ में आई कोई बात? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आया? कोई प्रश्न नहीं निकला? आश्चर्य की बात है कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उठा है।